अब जाहिर है पोलियो वायरस के ख़ात्मे के बावजूद दो मुल्क, जिस तरह मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ ये वायरस मौजूद है, क्या बुनियादी वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं जो पाकिस्तान को फ्री पोलियो नहीं बनाया जा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान ऐसी क्रॉस रोड पे है जहाँ पिछले साल से पहले 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ था, और उसके बाद 20 केसेस की एक आउटब्रेक हुई, और उसके बाद पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में पोलियो का सिर्फ एक केस हुआ है। ये एक ऐसा मौका है हमारे लिए कि जिन जिन इलाकों में जहां हमें लगता है कि पोलियो का वायरस माहौलियाती नमूनों में मौजूद है, या वो पाकिस्तान के उस इलाके से दूसरे शहरों में या अफगानिस्तान से उन इलाकों में वो वायरस आ सकता है, उन इलाकों में हम पोलियो की कैंपेन्स करते हैं। अब भी ये कैंपेन 15 शुरू हो गई है, और हमारी दरख्वास्त यही है कि इन बच्चों को पोलियो के कतरे मिलाएं ताकि उनको महफूज रखा जा सके। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है, इससे बचाव है, और बचाव सिर्फ पोलियो के कतरे और पोलियो के इंजेक्शंस हैं। कुछ लोग वालिदैन में कुछ इस तरह की एप्रीहेंशंस हैं, उनको वैक्सीन के बारे में कुछ खदशात हैं जो कि सही नहीं है। हमारा मीडिया, हमारे उलमाए कराम, हमारी सोसाइटी, ये सबको ये मैसेज भेजने की ज़रूरत है कि प्लीज़ ये वैक्सीन सेफ़ है, और सारी दुनिया ने यही वैक्सीन इस्तेमाल करके पोलियो का खात्मा किया है, और इंशाल्लाह हम भी ये कर सकते हैं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही बात करें, और ख़ास तौर पर इसमें ज़ाहिर है वालिदैन का कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। उलमा का भी आपने जिक्र किया, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के भी मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के ज़रिए टारगेटेड किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखें जी, जो माहौलियाती नमूने हैं उसके मुताबिक तो जो वायरस अभी तक पाकिस्तान में जो डिटेक्ट हो रहा है वो डेरा इस्माइल खान डिवीज़न और बन्नू डिवीज़न, यानी कि डेरा इस्माइल के 3 अजला, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान, और बन्नू के 3 अजला, लकी, मरवत, टांक और बन्नू। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया जाता है। पिछले साल हमारे जो 20 केसेस की आउटब्रेक हुई थी वो ईद के फ़ौरन बाद हुई थी, क्योंकि इन इलाकों में पाकिस्तान के दूसरे अजला से जो शहरी वापस ईद करने आए थे, जब वो वापस गए तो उनकी वजह से वायरस दूसरे अजला में फैल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ने बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काबू पाया और उन तमाम अजला से वायरस का खात्मा कर दिया। अभी भी ईद के बाद हम अपने रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और यही खदशात हैं कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये वायरस इस इलाके से बाहर ना निकला हो, वरना वायरस अभी तक सिर्फ इन इलाकों में मौजूद है। सही। अब तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या म्यारात हैं जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब पोलियो फ्री है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि 3 साल तक अगर मुल्क में कोई केस ना आए तो उसको पोलियो फ्री कहेंगे। तो पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया कि अब तक कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ? ज़ाहिर है आपकी कोशिशें इस प्रोग्राम के तहत जारी हैं, तो क्या पोलियो फ्री पाकिस्तान का जो ख्वाब है पाकिस्तान के लिए वो किस तरह से पूरा हो सकता है? जी, जो ग्लोबल प्रोग्राम का टारगेट है उसके मुताबिक इस साल के आखिर तक हमें 0 पोलियो हो जाना चाहिए, यानी कि अगर सितंबर अक्टूबर के बाद ना माहौलियाती नमूनों में और ना किसी केस में वायरस डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑन टारगेट हैं, और उसके 3 साल बाद 2026 में हम इंशाल्लाह पोलियो फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के खात्मे के लिए मुकम्मल पेशरफ्त की तरफ, खात्मे की जो पेशरफ्त है उसके लिए मुकम्मल तौर पर आप समझते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम ज़ाहिर है इस पे कहा तो जाता है कि मुकम्मल फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, पोलियो फ्री पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि ऐसे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकते हैं? जी देखें, जो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जैसे गवर्नमेंट की कमिटमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, दे आर टोटली, अभी 3 दिन पहले हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई है, और उन्होंने जो हमने उनसे दरख्वास्त की थी पोलियो की सपोर्ट के लिए,
उन्होंने उसके पूरे अहकाम किए हैं कि उन पे अमल दरामद किया जाए। आर्मी की पोलियो की टीमों को हिफाजत के लिए, पुलिस का टीमों को हिफाजत के लिए जो जो हमें दरकार होता है वो भी फौरी तौर पर और बर वक्त हमें मुहैया किया जा रहा है। पोलियो टीमें भी घर घर जा रही हैं। सो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब हमारे पास मौजूद है। फ़र्क सिर्फ यही है कि जब पोलियो टीम घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है, उसके बाद उस बच्चे को, अगर घर में जितने बच्चे हैं, वो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो पोलियो टीमों को वो प्रोड्यूस करें कि ये बच्चे हैं, इनको कतरे पिलाएं। और अगर वालिदैन किसी खदशात की वजह से लड़कों को या लड़कियों को या कोई ख़ास, या जो हमें सबसे बड़ा मसला उन इलाकों में होता है, वो समझते हैं कि पोलियो की मुहिम हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपना दूसरे मुतालबात मनवा सकें। बिजली क्यों नहीं आ रही, हमारे इलाके में पुल बनना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमें मसाइल अच्छा डॉक्टर साहब मुख्तसरन, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, पोलियो है क्या, ये कितना ख़तरनाक वायरस है, ताकि जो हमारे इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं और ख़ासतौर पर वो वालिदैन जो हिचकिचाते हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से, उनके लिए अपीलिंग हो, तो आप मुख्तसरन बता दीजिएगा कि पोलियो कितना ख़तरनाक वायरस है और वालिदैन को क्यों पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। जी, ये बहुत ज़रूरी है, थैंक यू। पोलियो वायरस इंतहाई ख़तरनाक वायरस है और ये जिस्म में मुंह के ज़रिए जाकर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको परमानेंटली डैमेज कर देता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है, जो नर्व डैमेज होती है, अगर वो बाजू की हो या लेग्स की हो, जो हिस्सा वो मुतासर करती है वो पूरी मुकम्मल तौर पर परमानेंटली फालज हो जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका बचाव है।